आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओड टू अ बटरफ्लाई एंड दिस वन इज़ द चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 न्यू एस्टर एडवांस बुक. रीड दिस ओड टू अ बटरफ्लाई वन ऑफ नेचर्स डेंटिएस्ट एंड प्रिटीएस्ट क्रिएचर. तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं दैट बटरफ्लाई जो है वो नेचर की बहुत ही डेंटिएस्ट एंड प्रिटीएस्ट क्रिएचर है. डेंटिएस्ट मीन्स होता है बहुत ही डेलिकेट एंड प्रिटीएस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. तो आज इस पोएम में हम देखेंगे कि राइटर कैसे इसके प्रेस के बारे में बात करता है और ओड का मतलब ही होता है प्रेस करना. तो ये जो पोएम है वो बटरफ्लाई को एक तरह से ट्रिब्यूट किया गया है. ओके, तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं. तो देखिए ये जो बटरफ्लाई है ना, ये बटरफ्लाई नेचर की, इट मीन्स गॉड की बनाई हुई बहुत ही डेंटिएस्ट एंड प्रिटीएस्ट क्रिएचर है. प्रिटी का मतलब आप सबको पता है, डेंटिएस्ट मीन्स होता है डेलिकेट एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. दाउ स्पार्क ऑफ लाइफ दैट वेव्स विंग्स ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पर दाउ बोला गया है बटरफ्लाई को एंड दाउ मीन्स होता है यू. ये एक आर्केइक फॉर्म है. पुराने टाइम में दाउ बोलकर ही यू को इंडिकेट किया जाता था. तो यहाँ पर जो पोएट है वो बटरफ्लाई को बोलते हैं कि तुम स्पार्क ऑफ लाइफ हो, तुम लाइफ के एक सिंबल हो एंड तुम्हारे पास जो विंग्स है वो गोल्ड के बने हुए हैं और उनको तुम वेव करती हो आगे मूव करने के लिए. दाउ सॉन्ग लेस वेंडरर मिड द सॉन्ग फुल बर्ड्स. एंड देखिए बटरफ्लाई एक ऐसा क्रिएचर है जिसका अपना कोई वॉइस नहीं होता है. बाकी जितने भी क्रिएचर है गॉड के, जैसे हम अगर बर्ड्स की बात करें तो उनका एक चर्पिंग एक साउंड होता है. किसी भी और भी एनिमल है, इंसेक्ट है, सबके अपने साउंड होते हैं, लेकिन इसके कोई साउंड. इसीलिए पॉइट इसे बोलते हैं दैट यू आर एक्चुअली अ सॉन्गलेस वेंडरर. वेंडरर मीन्स होता है इधर उधर घूमना, रोमिंग करना. तो बटरफ्लाई ऑलवेज चंचल होती है, इधर से उधर जाती रहती है. तो इसे सॉन्गलेस बोला गया बिकॉज इट डोंट हैव एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर इट्स ओन वॉइस. With nature secrets in thy tints unrolled through gorgeous cipher past the reach of words. तो इन दोनों लाइन को हम समझते हैं नेचर सीक्रेट. नेचर सीक्रेट मीन्स गॉड सीक्रेट. पॉइट ऐसा बोलते हैं दैट गॉड का जो सीक्रेट है वो तुम अपने टिंट्स में लेके घूमती हो. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ टिंट्स? टिंट्स मीन्स होता है शेड ऑफ द कलर्स. तो बटरफ्लाई के डिफरेंट कलर्स होते हैं और उनके जो शेड है उसमें नेचर का सीक्रेट है. और वो सीक्रेट कैसे है? साइफर में है. साइफर मीन्स होता है कोडिंग. तो ये जो सीक्रेट है गॉड का, नेचर का, ये इसके शेड्स में है और ये शेड्स एक्चुअली साइफर में है. साइफर मीन्स कोडेड है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता है. एंड इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द वर्ड्स. इसका मतलब ये है दैट कोई इसे वर्ड्स के थ्रू भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. एंड हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज एक्चुअली ट्राइंग टू परस्यूट यू. परस्यूट मीन्स होता है पीछा करना किसी चीज़ को अचीव करने के पर्पज से. और हर एक बच्चा बहुत ग्लैड होकर, ग्लैड मीन्स होता है हैप्पीली, तुमको परस्यूट करता है. बिगाइल्ड, बिगाइल्ड मीन्स होता है अट्रैक्टेड बाय. तो हर एक बच्चा अट्रैक्ट होकर तुम्हें परस्यूट करने की कोशिश करता है. ओके, लिविंग हिज अनस्पॉइल्ड डेज मिड फ्लावर्स एंड फ्लॉक्स एंड हर्ब्स. अब देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करती है और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी है. लिविंग हिज अनस्पॉइल्ड डेज मीन्स क्या होता है? लिविंग अ वेरी फाइन डे. किसी एक फाइन डे पर, अच्छे दिन पर तुम्हें फ्लावर्स के बीच में देखा जा सकता है, फ्लॉक्स में एंड हर्ब्स में भी देखा सकता है. फ्लॉक्स एंड हर्ड्स जो है ना वो ग्रुपिंग वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है और इसे यूज़ किया गया है दैट आइदर यू कैन बी फाउंड बिटवीन द एनिमल्स और बिटवीन द फ्लावर्स. तो फ्लॉक्स एंड हर्ड्स के बीच में तुम पाई जाती हो. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए हम सेकंड पैरा की तरफ मूव करते हैं. दाउ विंग्ड ब्लॉसम लिबरेटेड थिंग. अब देखिए पॉइट इसे यहाँ पर लिबरेटेड थिंग बोलते हैं. लिबरेटेड मीन्स होता है फ्रीडम. तुम एक फ्री क्रिएचर हो. नॉट नेचर ने तुमको एकदम फ्री बनाया, तुम्हें किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं दिया है. लेकिन फ्री होने के बावजूद भी व्हाट सीक्रेट टाई बाइंड्स दी टू द अदर फ्लावर. यहाँ पर पॉइट बोलते हैं दैट मुझे नहीं पता ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे कि तुम फ्लावर्स के साथ ऑलवेज बाइंड रहती हो, ऑलवेज बंधी हुई रहती हो. बिकॉज वी विल ऑलवेज सी द फ्लावर्स एंड द बटरफ्लाई टुगेदर. तो तुम इतनी फ्री होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों फ्लावर्स से ही बंधी हुई रहती हो. स्टिल हेल्ड विद इन द गार्डन्स फॉस्टरिंग. और तुम्हें ऑलवेज गार्डन के फॉस्टरिंग में ही देखा जाता है. फॉस्टरिंग मीन्स जनरली होता है प्रोटेक्शन. यहाँ पर हो जाएगा फ्लावर्स जो रहते हैं गार्डन के, उसी को फॉस्टर बोलकर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है. विल दे टू सोर विद द कंप्लीटेड आवर्स टेक फ्लाइट एंड बी लाइक दी इरवोकेबली फ्री.
hovering at will over their parental bowers। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पोएट एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच आया। यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट जब कभी आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पता नहीं कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, क्या फ्लावर्स भी फ्लाइट ले लेंगे। फ्लाइट मीन्स क्या होता है, फ्लिट करना, उड़ना। तो क्या फ्लावर्स भी जस्ट तुम्हारे ही तरह, एंड बी लाइक दी, तुम्हारी ही तरह फ्लावर्स भी उड़ना शुरू कर देंगे। इरवोकेबली फ्री, इरवोकेबली मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कुछ ऐसा जिसको चेंज ना किया जा सके। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है कि फ्लावर्स और तुम दोनों ही एक साथ फ्लाई करोगे। हॉवरिंग एट विल ओवर देयर पेरेंटल बोअर्स। पेरेंटल बोअर्स क्या होता है, बोअर्स मीन्स होता है छाया, ये जो इस तरीके से छाया बनी हुई रहती है किसी भी चीज़ का शेड। तो क्या गार्डन वगैरह में जो ऐसे शेड्स बने हुए रहते हैं, क्या वहाँ पर तुम और फ्लावर दोनों ही एक साथ हॉवरिंग करोगे। हॉवरिंग मीन्स क्या होता है, मंडराना जो वर्ड होता है उसे हम हॉवरिंग भी बोलते हैं। Let's move to the third stanza of this poem. Or is thy luster drawn from heavenly hues? Now the poet is asking that तुम्हें ये जो कलर्स मिला है, ह्यूज मीन्स कलर होता है, तो क्या ये कलर तुम्हें हेवन से मिला है। तुम्हें जो इतना लस्टर है, लस्टर मीन्स जो इतना अट्रैक्शन है, तुम्हारा जो कलर है, तुम्हारी जो ब्राइटनेस है, क्या ये तुम्हें हेवनली ह्यूज से मिला है। अ sumptuous drifting fragment of the sky caught when the sunset its last glance imbues with sudden splendor, and the tree tops high grasp that swift blazonry. Then lend those tints to thee, on thee to float a few short hours and die। अब देखिए ये जो लाइन है इसका ओवरऑल मीनिंग ये है दैट यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहे हैं दैट तुम्हें ये जो कलर मिला है कैसे मिला है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो देखिए उनका कहना क्या है कि तुम में ये जो फ्रैगमेंट ऑफ द स्काईज होते हैं, जब सनसेट का टाइम होता है, सनसेट के टाइम में हमें पता है सूरज से एक लाली टाइप की किरण निकलती है जो लाल होती है थोड़ी सी। तो ये क्या बोलते हैं कि वो जो है ना, ये कलर फ्रैगमेंट ऑफ द स्काई ये ड्रिफ्ट होकर आया है। ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट इज कैरीड बाय एयर स्लोली। तो तुम में ये जो कलर आया है ये ड्रिफ्ट होकर स्लोली आया है। एंड सम्चुअस मीन्स होता है स्प्लेंडिड। ये जो स्प्लेंडिड कलर है तुम्हारा, ये सनसेट के टाइम में स्लोली तुम तक पहुंचा है। एंड कैसे पहुंचा है, देखिए द ट्री टॉप्स हाई ग्रेस्प दैट स्विफ्ट ब्लेजनरी। तो जो ट्री के जो टॉप्स होते हैं, जो हाई होते हैं, उन्होंने इस डिस्प्ले को, ब्लेजनरी मीन्स होता है डिस्प्ले, वो जो डिस्प्ले था सूरज का, उसने ट्री के टॉप्स ने उसको कैच किया और एयर के थ्रू तुमको धीरे से सडन स्प्लेंडर के साथ तुम्हें प्रोवाइड कर दिया। देन लैंड्स दोस टिंट्स टू दी। अब यही चीज़ जो मैंने बोला कि तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब यही है। ऑन दी टू फ्लॉट अ फ्यू शॉर्ट आवर्स एंड डाई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डाई वर्ड जो आया है ये बटरफ्लाई के लिए आया है, बिकॉज अगर हम बटरफ्लाई के लाइफ स्पैन को सर्च करें तो हमें पता चलेगा कि बटरफ्लाइज हार्डली 2 से 3 वीक ही जिंदा रहती है, एक अडल्ट बटरफ्लाई, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, शॉर्ट आवर्स के लिए ही जो फ्रैगमेंट ऑफ द स्काई थे ये इसमें ग्लो करते हैं, फ्लॉट करते हैं, और उसके बाद बटरफ्लाई की डेथ हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको स्पेशली कोई वीडियो समझना है, कोई वीडियो का कोई पर्टिकुलर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। बर्ड्स हैव देयर नेस्ट, दे रियर देयर ईगर यंग एंड फ्लिट ऑन एरेंड्स ऑल द लिव लॉन्ग डे। अब देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ने बटरफ्लाई के और बाकी क्रिएचर्स को कंपेयर किया है। दैट बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनका अपना एक नेस्ट होता है, ये रियर करती है। रियर मीन्स क्या होता है, अपब्रिंग करना, अपने जो छोटे यंग बेबीज़ होते हैं इनको बड़ा करती है पाल पोस के, और उसके बाद फ्लिट भी करती है, फ्लिट ऑन इरेंट्स। इरेंट्स मीन्स क्या होता है, एक ऐसी शॉर्ट फ्लाइट जो कि कहीं बिना रुके बिना थके फिर अपना काम करके रिटर्न आ जाना। तो ये पूरे दिन बिना थके अपना काम करती है और काम करके रिटर्न शाम को अपने घर में आती है। अगर ईच फिल्ड माउस कीप द होम स्टेड व्हेंस इट स्प्रंग। अब देखिए जो फिल्ड जो माउस होते हैं, जो छोटे छोटे माउस होते हैं, वो भी अपने जहाँ से, वेंस मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो निकलते हैं ना वो वहाँ पर रिटर्न आते हैं। बट दाउ आर्ट नेचर्स फ्री मैन। लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो नेचर की एक फ्री क्रिएचर हो, तुम्हें तो कभी भी किसी ने बांध के नहीं रखा, फ्री टू स्ट्रे। और तुम क्या हो, तुम ऑलवेज फ्री रहती हो।
स्ट्रे मीन्स होता है गुमराह होना, भटकना। तो तुम ऑलवेज इधर उधर आती जाती रहती हो, तुम चंचल हो। अनफेटर्ड थ्रू द वुड, अनफेटर्ड मीन्स होता है, फेटर्ड मीन्स होता है जनरली टैंकल्स, जिसको हम लोग जंजीर या फिर जो हथकड़ी है वो भी बोलते हैं। तो तुम्हें किसी भी तरीके कोई जंजीर ने नहीं बांध रखा है। तुम वुड में, वुड मीन्स क्या होता है, फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट में भी फ्री हो। एंड तुम्हारा जो फूड है ना वो एयर से तुम्हें मिलता है, सीकिंग दाइन एयरी फूड। तो तुम फूड तक जाती हो, वुड तक जाती हो, जंगल तक जाती हो अपने फूड को खोजने के लिए, अपने फूड को अचीव करने के लिए। और तुम्हारा फूड कहाँ मिलता है तुम्हें, एयरी फूड है ये। अब एयरी फूड कैसे है वो भी हम देखेंगे। दाउ स्वीटनेस स्पाइस्ड ऑन एवरी ब्लॉसम स्प्रे, और तुम्हारी जो स्वीटनेस है ना वो तुम्हें कहाँ से मिलता है, स्प्रे से मिलता है। मानो जैसे एयर में किसी फ्रैगमेंट को स्प्रे कर दिया जाए। यहाँ पर पोइट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लॉसम फ्लावर्स होते हैं उनकी जो खुशबू रहती है एयर में फैली हुई, वही तुम्हारा फूड है, और उसी को सर्च करते हुए तुम आगे बढ़ती हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। द गार्डन वन वाइड बैंक्वेट स्प्रेड फॉर दी। अब देखिए बैंक्वेट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा लॉज वगैरह जहाँ पर हम बैठ कर डिनर करते हैं या गेट टुगेदर करते हैं। तो ये जो गार्डन है ये बटरफ्लाई के लिए एक बैंक्वेट का काम करता है और इसके लिए ही पूरी तरफ फैला हुआ है। ओ डेंटिस्ट ट्रैवलर ऑफ द जॉयस अर्थ, ट्रैवलर मीन्स वन हु ऑलवेज सीक्स प्लेजर, वन हु नोज हाउ टू इंजॉय लाइफ। तो यहाँ पर बटरफ्लाई को एड्रेस किया गया है कि तुम बहुत ही डेंटिस्ट, बहुत ही डेलिकेट तरीके से क्रिएट की हुई और नेचर को इंजॉय करने वाली क्रिएचर हो। वन ड्रॉप ऑफ हनी गिव्स स्टैटी, स्टैटी मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। तो एक हनी का एक ड्रॉप जो होता है ना वो भी तुम्हारे लिए इनफ होता है और तुम उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती हो। अ सेकेंड ड्रॉट वुड ड्रग दी पास्ट ऑल मर्थ, और अगर उसका सेकेंड ड्रॉप तुम्हें मिल जाए तो वो एक ड्रग का काम करता है। इट मीन्स वो तुम्हारे लिए हैवी हो जाता है और तुम्हारे सारे मर्थ जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। मर्थ मीन्स मैरीमेंट, प्लेजर। Thy faced no orgy shows, thy calm eyes never close, thou soberest sprite to which the sun gives birth। अब देखिए सन गिव्स बर्थ, ये जो फ्रेज आया है ये किस लिए आया, बिकॉज जो बटरफ्लाई है सन के साथ ही अपने काम पे लग जाती है, सूरज उगने के साथ वो भी जग जाती है, और सूरज जब डूब जाता है तो उनका भी एक जो एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हारी आइज़ भी बहुत काम है, तुम्हें कभी भी फीस्ट करते हुए ऑर्गी वेज में नहीं देखा गया है। ऑर्गी वेज में मतलब तुम अपने सेल्फ सेटिस्फाइड रहती हो, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं, ये लास्ट स्टैंजा हमारा इस पोएम का। एंड इस स्टैंजा में हम मेनली देखेंगे दैट पोएट ने यहाँ पर फिलॉसफिकल थॉट्स की बात की है। आपको अगर फिलॉसफी के बारे में थोड़ा आइडिया है तो हमें लाइफ की फिलॉसफी यही होती है कि हर निगेटिविटी में से हमें कुछ पॉजिटिविटी निकालनी होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट एंड येट द सोल ऑफ मैन अपॉन दाई विंग्स फॉर एवर सोर्स इन एस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बटरफ्लाई के विंग्स पर ह्यूमन सोल जो होता है, ह्यूमन की जो स्पिरिट होती है, वो बटरफ्लाई को देखकर उससे एक एनर्जी मिलती है और वो फॉरएवर सोर्स इन एस्पिरेशन। और बटरफ्लाई के विंग्स पर बैठकर ह्यूमन सोल ऑलवेज एस्पिरेशन की तरफ जाता है, ऑलवेज होप्स की तरफ जाता है। एंड दाउ हिज emblem of the new career that springs when death's arrest bids all his spirit bow। अब देखिए उसके बाद ये जो एम्बलम है, his emblem, एम्बलम मीन्स होता है सिंबल। तो ये जो बटरफ्लाई का जो सिंबल है, जो लाइफ का सिंबल है, ये वहाँ पर जब ह्यूमन बींग्स के हर एक चीज़ में डेथ जब उसे अरेस्ट करती है, ही मीन्स टू से दैट जब हम कम्प्लीटली होपलेस हो जाते हैं तब हम अपने करियर के बारे में तुम्हारे सिंबल से, लाइफ ऑफ सिंबल बोला गया है उसे, तो वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलती है जब सब कुछ होपलेस हो जाता है। तो ही सीक्स हिज होप इन दी ऑफ इमॉर्टिलिटी। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो है ना तुम में होप्स को खोजते हैं और इमॉर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज़ इमॉर्टिलिटी? मॉर्टल मीन्स दैट एवरीथिंग दैट इज़ सपोज टू बी डिकेड वन डे। ऐसा हर एक चीज़ जो कि कभी ना कभी ख़त्म होगा। लेकिन बटरफ्लाई जिस तरीके से लाइफ को इंजॉय करती है, वो इंजॉय करना ये जो चीज़ है ये ह्यूमन बींग्स उससे ही सीखने की कोशिश करते हैं। सिंबल ऑफ लाइफ मी विथ सच फेथ एंडॉ। एंडॉ मीन्स होता है प्रोवाइड करना। तो ये जो सिंबल ऑफ लाइफ है, ये जो मुझ में ऐसा सिंबल आ रहा है, लाइफ को लेकर जो एनर्जी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने प्रोवाइड किया है। और यहीं पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ ऑल योर क्लासमेट्स।